हेलो दोस्तों, आज जो एग्जाम हुआ था 26 दिसंबर 2021 को बिहार एसआई 2213 सीट के लिए, तो उसका सेकेंड पाली का जो एग्जाम हुआ था उसका सारा मैं आपको आंसर बताऊंगा। सारे क्वेश्चन का लगभग सारे क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। अभी इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन डिस्कशन कराऊंगा और इसके बाद जो सेकेंड वीडियो होगा उसमें बाकी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन आप पहले अपना मिला लीजिए, इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसको फिर से देखकर आप मिला लीजिएगा, टोटल क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया हुआ है और 100% मेरे पर भरोसा रखिए। ये जो अरे गहरे वीडियोस डाल रहे हैं आलतू फालतू के क्वेश्चन डाल के, उन पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। ये सारे क्वेश्चन 100% सही हैं और इन पर भरोसा कीजिए और इसको आप अगर एग्जाम दिए हैं तो अपने आंसर से मिला लीजिए। आपका कितना सही हुआ है इससे अंदाजा लगा लीजिए। इसके बाद अगला वीडियो एक और डालूंगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, धनावेशित कणों से जो उत्पत्ति होती है जिस किरण का, वह कौन सा किरण है? ऑप्शन में अल्फा, बीटा, एक्स किरण और शायद एक गामा किरण था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स किरण। एक्स किरण जो है यह धनावेशित कणों से उत्सर्जित होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लाख बक्स किसे कहा जाता है? किस शासक को लाख बक्स कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है लाख बक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्वनि की इकाई पूछा गया था, तो डेसिबल ऑप्शन में था, डेसिबल आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 428 नए पक्षी की प्रजाति किस अभयारण्य में पाया गया है? किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाया गया है? तो सुंदरवन जो बायोस्फीयर रिजर्व था उसमें पाया गया है 428 नए पक्षियों की प्रजाति। ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोगों ने गलत किया था तो इसको मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फायान जो था पूछा गया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कौन सा यात्री भारत आया था? तो फायान आया था। ठीक है, फायान आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन में आया था और फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय में। और नागरिकता के लिए क्वेश्चन नंबर 6 है, नागरिकता के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक जो है यह नागरिकता से संबंधित है। फिर इसके बाद आता है कि क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रारंभिक लक्षण पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक लक्षण है? देखिए यह सीधा दिमाग से ऊपर जाने वाला क्वेश्चन है, बट थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आप समझ जाइएगा। प्रारंभिक लक्षण मतलब कि बच्चे जो होते हैं या कोई भी अननोन व्यक्ति होता है, जब किसी से मिलता है तो सबसे पहले वो उसके लिए अननोन होता है, फिर उन दोनों में मेल मिलाप होता है, फिर घनिष्ठता बढ़ती है, दोस्ती बढ़ती है। तो प्रारंभिक लक्षण यानी प्राइमरी जो पॉइंट है वह पूछ रहा है। तो प्राइमरी जो होता है अपनत्व का अभाव होता है, यानी दोनों एक दूसरे से अननोन होते हैं। ठीक है, तो अपनत्व का अभाव होगा यहां पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार जो है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है, जहां से बहुत सारे मेटल के खान जहां पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, CMS-01 यह किस जो प्रक्षेपित करने वाला जो था, क्या बोलते हैं, जो जीसेट है, तो वो किस जीसेट को प्रतिस्थापित कर यानी उसको रिप्लेस करके CMS-01 लाया गया है? तो GSAT-12 के जगह पर आया है CMS-01। तो याद रखिएगा GSAT-12 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि राजस्थानी लघु कथा के लिए दिया गया है, तो कौन सी लघु कथा थी? तो वह लघु कथा थी बारीक बात। बारीक बात लघु कथा को दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थान का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, सितारों का टिमटिमाना किस कारण से टिमटिमाते हैं सितारे? तो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, ऑप्शन ए दिया गया था अपवर्तन वाला, वही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय खेल दिवस। तो 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जो जन्म तिथि था उसी पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, माइक्रोटॉक्सिन। माइक्रोटॉक्सिन किस चीज से उत्पत्ति होता है माइक्रोटॉक्सिन का? तो कवक से। ऑप्शन में कवक दिया गया था, फंगस, तो उसी से उत्पत्ति होता है माइक्रोटॉक्सिन का। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व की सबसे व्यस्त नदी। तो विश्व की सबसे व्यस्त जो नदी है वह राइन नदी। सबसे व्यस्त नदी है राइन नदी। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया था, मिलान करना था। तो 4
चक्रवात थे उनको मिलाना था। विली विली जो था वह ऑस्ट्रेलिया का था, विली विली ऑस्ट्रेलिया का है। हरिकेन अमेरिका में आता है, हरिकेन अमेरिका में, और टाइफून जो है चीन में आता है, चीन और जापान दोनों में आता है। तो ऑप्शन में चीन था तो टाइफून चीन के साथ मिलाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया मिलान वाला। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें दिया गया था कि जो मिट्टियां थी और राज्य से संबंधित मिलान था तो कौन सा गलत था। तो देखिए यहां पर जो पीट मृदा था यह गुजरात में नहीं पाया जाता, यही गलत था। गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, गुजरात में काली मिट्टी। और एक ऑप्शन में था काली मिट्टी महाराष्ट्र, तो वो सही था, लेकिन यहाँ पीठ मृदा जो गुजरात में दिया गया है यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है वेबर का नियम। तो वेबर का नियम में जो ऑप्शन था सहयोगात्मक, वही आपका सही आंसर होगा, सहयोगात्मक। वहां पर ऑप्शन में दिया गया था सहयोगात्मक। क्वेश्चन नंबर 18 है उपकरणों की सफाई के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है। तो साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है उपकरणों की सफाई के लिए। साइट्रिक अम्ल देखिए पाया जाता है आपके नींबू में, ठीक है, तो उपकरणों की सफाई में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हल्दीबाड़ी चिल्हारी रेल लिंक। हल्दीबाड़ी चिल्हारी रेल लिंक जो है वह भारत और बांग्लादेश के लिए, भारत को बांग्लादेश से जोड़ने के लिए यह रेल लिंक चलाया गया है। तो बांग्लादेश आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है दीवान ए अमीर ए कोही, दीवान ए अमीर ए कोही का स्थापना किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था दीवान ए अमीर ए कोही का। क्वेश्चन नंबर 21 है जाइमेक्स सैन्य अभ्यास। तो जाइमेक्स जो अभ्यास था वह भारत और जापान के बीच में था, जापान और भारत के बीच में जाइमेक्स था। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा कैल्शियम की कमी से सूखा रोग होता है। बहुत सारे लोग रिकेट्स मार के आए हैं, तो रिकेट्स नहीं होगा, सूखा रोग होगा, कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग। क्वेश्चन नंबर 23 है द रिपब्लिकन एथिक फेज 3 दिया गया था। द रिपब्लिकन एथिक फेज 3 जो लिखा था वो वेंकैया नायडू जी ने लिखा था। ऑप्शन में जो वेंकैया नायडू था वह सही आंसर होगा। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे रामनाथ कोविंद के ऊपर। तो देखिए रामनाथ कोविंद के भाषणों का जो संग्रह था उसी संग्रह को मिलाकर यह पुस्तक लिखा गया था द रिपब्लिकन एथिक, और ये लिखा था वेंकैया नायडू ने। याद रखिएगा वेंकैया नायडू यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है सकल निवेश यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए सकल निवेश से क्या चीज को हटा दिया जाए तो निवल निवेश प्राप्त होगा। यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से क्या चीज निकाल दिया जाए तो हमें नेट इन्वेस्टमेंट प्राप्त होगा। तो वहां पर मूल्य ह्रास था, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। शायद ऑप्शन डी दिया गया था, तो यही मूल्य ह्रास आपका सही आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25 है पूंजी वाह्य प्रवाह। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया था विदेशों से धन अर्जित करना और सारे ऑप्शन थे, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा विदेश में जमीन खरीदना। पूछा गया था कि पूंजी वाह्य प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो विदेश में आप जमीन खरीदते हैं, ये पूंजी का वाह्य प्रवाह नहीं होता है, बिकॉज आप विदेश से भी धन कमा के और विदेश में जमीन खरीद सकते हैं, तो यहाँ वाह्य प्रवाह नहीं हो रहा है। विदेश से अपने देश में पैसे लाना, अपने देश से विदेश में पैसे भेजना, ये सारी चीजें वाह्य प्रवाह हैं, लेकिन विदेश में जमीन खरीदना वाह्य प्रवाह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा शासक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ताराबाई। ऑप्शन में ताराबाई दिया गया था जो सही आंसर होगा, और यह राजा राम की पत्नी थी। एक ऑप्शन दिया गया था आपको उनकी माँ थी शिवाजी की जीजाबाई। इसके बाद एक था ताराबाई, एक था राजा राम और एक था संभाजी। तो यहाँ पर ताराबाई सही आंसर होगा। ताराबाई जो थी यह राजा राम की वाइफ थी। राजा राम की मृत्यु के बाद ताराबाई वहां की शासिका बनी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ द हेल्दी एजिंग, यानी कि दशक बताया गया था कि स्वास्थ्य उम्र के लिए कौन सा दशक सही है, जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा घोषित किया गया है। तो यहां पर 2021 से लेकर 2030 यानी करेंटली 2021 और यहां से लेकर 2030 तक का जो दशक है यह यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ द हेल्दी एजिंग घोषित किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 28 है लूसी ब्रॉन्ज। लूसी ब्रॉन्ज किस खेल से संबंधित है? तो लूसी ब्रॉन्ज फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, यह याद रखिएगा, लूसी ब्रॉन्ज फुटबॉल से संबंधित है। रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है? तो रानी रामपाल हॉकी से संबंधित है, हॉकी खेल से संबंधित है रानी रामपाल। क्वेश्चन नंबर 30 है महात्मा गांधी द्वारा साउथ अफ्रीका से जो पत्रिका शुरू किया गया था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका शुरू किया था साउथ अफ्रीका से गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 31 है कोटपैक्सी पर्वत। कोटपैक्सी पर्वत किस देश में पड़ता है? तो इक्वाडोर में पड़ता है। ठीक है, इक्वाडोर में स्थित है कोटपैक्सी पर्वत, मिला लीजिएगा। G20 जो सम्मेलन हुआ था 2021 में किस देश में हुआ था? तो इटली के रोम शहर में हुआ था। तो यहां पर इटली ऑप्शन में दिया गया था, तो इटली आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है किम्बरले हीरा का खान। किम्बरले हीरा का जो खान है यह साउथ अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में है किम्बरले हीरा का खान। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका आपका सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है जिगर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जिगर शब्द जो है यह बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। जिगर जो है JIGGER यह बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 है डेविस कप। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो यह है टेनिस से। डेविस कप टेनिस से संबंधित है, याद रखिएगा। और यह मिला लीजिएगा, याद नहीं रखना है, अब आपको मिलाना है, याद रखने का समय तो गया। क्वेश्चन नंबर 36 भारत का मानक समय रेखा। जो भारत का मानक समय रेखा है वह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी है। ठीक है, 82 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, यह आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितने रुपए दिए जाते हैं पुरस्कार के रूप में? तो 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए राशि दी जाती है जो राजीव गांधी खेल रत्न जिसको पुरस्कार दिया जाता है, तो 25 लाख आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है सोकर वेटलैंड आर्द्रभूमि। जो सोकर आर्द्रभूमि है वह किस राज्य में है? तो यहां पर लद्दाख, लद्दाख आपका सही आंसर होगा। बहुत लोगों ने सिक्किम मारा होगा, तो सिक्किम वाले गलत हैं, लद्दाख आपका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 चक्रवार प्रवाह सर्कुलर फ्लो दिया गया था, जो कि इकोनॉमिक्स का एक टर्म है। तो इसमें कंपनी और परिवार, जो फर्म है और परिवार है, इन दोनों के बीच, ये दोनों क्या है? विक्रेता है, एक दूसरे को बिक्री करते हैं, तो यह है चक्रवार प्रवाह। ठीक है, तो कंपनी और परिवार दोनों विक्रेता होते हैं चक्रवार प्रवाह में, ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले जी ने किया था सत्यशोधक समाज का स्थापना। क्वेश्चन नंबर 42 है मैथ से क्वेश्चन है, उसमें दिया गया था कि एक भिन्न है और उस भिन्न के बराबर ही उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, और उस भिन्न का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा उसमें भाग दिया जाता है। तो कुछ संख्या दिया गया था कि इतना सही इतना बटे में इतना आंसर आता है, तो वह भिन्न पूछा गया था। तो आपका ऑप्शन सी दिया गया था 2.2/3, ये आपका सही आंसर था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर था वहां पर। क्वेश्चन नंबर 43 है स्प्रिंग से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर स्प्रिंग का आकार। तो याद रखिएगा, स्प्रिंग से जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो स्प्रिंग का आकार सिकुड़ेगा, संकुचित होगा, यानी कि घटेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है रक्त से सूक्ष्म जीव को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? तो रक्त से जो सूक्ष्म जीव को अलग करके नष्ट करने का कार्य प्लीहा करता है। इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। स्प्लीन यानी प्लीहा के द्वारा रक्त से सूक्ष्म जीव को अलग किया जाता है, यानी कि उसको ट्रैप कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 45 है इजरायली कार्मेल जिसका निर्माण इंडिया में किया जाना है, तो इजरायली कार्मेल क्या है यह पूछा गया था। तो इजरायली कार्मेल एक हथियार है जिसका अब भारत निर्माण करेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है संसद में गणपूर्ति के लिए सदस्यों का संख्या पूछा गया था। तो 1/10 1/10 सदस्य के होने पर संसद के कार्यवाही
की जा सकती है, यानी कि गणपूर्ति हो जाती है। तो आपका 1/2 सदस्य सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, मौसम जलवायु से संबंधित 2 कथन थे। एक कथन में मौसम के बारे में डिफिनीशन दिया था, दूसरे कथन में जलवायु से संबंधित डिफिनीशन दिया था। मौसम को बोला गया था कि यह छोटे समय के लिए वायुमंडलीय एक सीजन बनता है, मतलब कि वायुमंडलीय एक स्थिति उत्पन्न होती है जिसे कि हम मौसम कहते हैं, और जलवायु लंबे समय तक जो मौसम बना रहता है उसे जलवायु कहते हैं। तो दोनों कथन सही था, दोनों कथन आपका सही था, बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, एक रीजनिंग दिया गया था जिसमें भाग, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, और इसमें ऊपर दिया गया था कि माइनस को मल्टीप्लाई बोला जाता है, प्लस को भाग बोला जाता है। तो इसमें पूछा गया था कि नीचे सॉल्व करने के लिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर 23 था। एक ऑप्शन था -23 और एक ऑप्शन था 23। तो जो पॉजिटिव में 23 वाला है वो सही आंसर है, वो सही आंसर है आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, 2022 का फीफा गेम कहां पर होगा? तो 2022 का जो फीफा फुटबॉल कप होगा वह होगा कतर में। ठीक है, 2022 का फीफा जो टूर्नामेंट होगा वह होगा कतर में, यह फुटबॉल से संबंधित है। तो आपका कतर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, जब कोई बीमारी कई देशों को प्रभावित करती है तो वह क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, वह महामारी बन जाती है, महामारी कहलाती है। इंग्लिश में दिया गया था पैंडेमिक और हिंदी में महामारी। तो आपका पैंडेमिक वाला ऑप्शन सही होगा। आई थिंक ऑप्शन नंबर डी था, तो आपका सही आंसर होगा। तो 50 क्वेश्चन का ये सेट, मतलब 50 क्वेश्चन का आपका यह जो क्वेश्चन था आज के एग्जाम में पूछा गया सेकेंड पाली में, ये मैंने कर दिया है। इसके आगे का जो भी क्वेश्चन है अगले वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। तब तक इसको मिला लीजिए कि 50 में आपका कितना सही है, बाकी आपको फिर अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।